अस्सलाम जी, आप देख रहे हैं दी ब्लू टू डिजिटल पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल सदीक। नाज़रीन, रात अफ़गानिस्तान में जो इसका दारुल हुकूमत है काबुल, वहाँ पर हमला होता है। हमले में वहाँ पर एयर स्ट्राइक्स होती हैं और मुबैना तौर पर यह भी कहा जा रहा है रिपोर्टर्स की जानिब से, जो भी हम बात करेंगे वो अनकन्फर्म्ड है। अभी तक किसी भी सिक्योरिटी इदारों ने या DGISPR ने भी, जब हमने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, उसमें भी अभी तक उन्होंने क्लेम नहीं किया कि हमने ये हमला किया है, पाकिस्तान की जानिब से ये हमला किया गया है काबुल पे या नहीं किया गया। तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब की ट्वीट से, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं हमारे, उनसे ये लगता है कि अब दहशत गर्दों की कोई भी जो ठिकाना होता है या कोई भी उनकी जो जगह है वो महफूज नहीं रहेगी। सिक्योरिटी इदारे बाकायदा तौर पर जिस तरह पहले से इस पे चाको चौबंद बैठे हैं और हमारी सरहदों पर हमारी हिफाजत के लिए भी बैठे हुए हैं, और जितनी भी दहशत गर्दी पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान के थ्रू आती थी उसे पहले भी कंट्रोल करने में माशाल्लाह से हमारी सिक्योरिटी इदारों का बहुत बड़ा किरदार है। इसी तरह उन्होंने कहा कि अब इनकी कोई जो है ना गुंजाइश नहीं है कि ये हमारे पाकिस्तान की तरफ मैली आँख से देखें। इसी तरह काबुल पर एयर स्ट्राइक्स भी किए और ऑन ग्राउंड ऑपरेशंस भी मुबैना तौर पर किए गए, लेकिन अभी तक ये कंफर्म्ड नहीं है। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, अनकन्फर्म्ड न्यूज़ है। लेकिन ज़राए जो है वो कुछ रिपोर्टर्स ये कहते हैं कि जी ना, पूरा वहाँ पर एक सन्नाटा छाया है और वहाँ पर जो हमले में नूर वली मसूद, जो कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है जो दहशतगर्दी का सरगना है। इससे पहले 3 लीडर्स थे, लेकिन ये चौथा लीडर है, और इसको कंपाउंड में बेशक ये पता नहीं शायद गाड़ी में था या कोई इस तरह का स्ट्राइक अटैक किया गया जिसमें इसकी हलाकत का भी जिक्र आ रहा है। सोशल मीडिया पे बहुत सी तस्वीरें वायरल नज़र आ रही हैं, वीडियोस नज़र आ रही हैं। लेकिन एक तरफ जो इस ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, इसमें मैं आपको एक चीज़ जिक्र करता चलूँ कि 3-4 इन्होंने बंदे रखे होते हैं कि अगर एक हमारा लीडर जाएगा तो उसके साथ 2-3 ऐसे बंदे होते हैं कि उन्होंने बताया होता है कि जिस तरह गद्दी नशीन होते हैं, तो वो कहते हैं कि यार ये अगर नहीं रहेगा या इंतकाल कर जाएगा तो उसके बाद ये गद्दी संभालेगा। इसी तरह इनमें भी ये कॉन्सेप्ट होता है कि आप अगर हम नहीं रहते तो हमारी जगह पे हमारा जानशीन ये होगा। लेकिन कहा यह जा रहा है अभी तक की ज़राए से मुबैना तौर पर कि वो भी हलाक हो चुके हैं। जो एयर स्ट्राइक्स हुई, जो हमले हुए काबुल के अंदर, जो कि स्ट्राइक्स हुए और जो रॉकेट्स लॉन्च किए गए, ड्रोन हमले किए गए हैं, जो भी हुए, उसकी आवाज़ें पूरी दुनिया ने सुनी। और उसकी वजह ये कि अब पाकिस्तान तो ख़ुसूसन ये बात एक तरफ कहता ही है कि हम दहशत गर्दों का मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, ये 1-2 इलाके हैं, एक काबुल है और एक पटका है, जहाँ पर ये अटैक एरियाज़, जहाँ पर ये रात को अटैक हुआ है। रिपोर्टर्स कह रहे हैं जी फाइटर जेट्स थे, हमने देखे, और ये इस तरह से था। ये औरकज़ी हमले में मुलविस लोग थे जिन पर अटैक किया गया। इससे पहले भी हमने देखा है कि कितने हमारे पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान के सपूत शहीद हुए और उनकी जो है नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई है। उसमें लेफ्टिनेंट जनरल भी थे, उसमें मेजर्स भी थे, उसमें बड़े मेन लोग भी थे। उसका जो है लोग कह रहे हैं कि बदला ले लिया गया है, लेकिन अभी तक DGISPR और सिक्योरिटी इदारों ने इस चीज़ को क्लेम नहीं किया। ये बात बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि ये बात ये ना लगे कि मैं कोई अपनी तरफ से कह रहा हूँ या कोई इस तरह की चीज़ है। अच्छा, इसमें जो लोग मरे हैं, 30 लोगों में से जो ख्वारिज हैं, उसमें 7 जो हैं वो भारत के साथ में मुलविस थे। इसके अंदर बहुत से इस तरह के दहशतगर्द थे जो कि प्लानिंग कर रहे थे कि जी हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे, और धमकाया भी जा रहा था अफ़गानियों की जानिब से कि जी हम पाकिस्तान पर ख़ुदकुश हमला करने की कोशिशें करेंगे, और धमकियां दे रहे थे, जिसके बाद ये सारा मामला देखने को आया है। जो शहीद हो जाते हैं वो तो अल्लाह ताला के पास बड़ी सुकून से चले जाते हैं, और जो गाजी हैं उनकी कहानियाँ हम अक्सर सोशल मीडिया पे देखते हैं। लेकिन अब जो है ना, पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, DGISPR साहब ने भी ये कह दिया है कि जनाब अब इनकी कोई जगह नहीं बचेगी और अब हमें पाकिस्तान को महफूज बनाना है, जिस तरह वो कोशिशों में पहले से लगे हुए हैं पाकिस्तान को महफूज बनाने के लिए। जो शहीद हमारे सपूत हैं, इनके नमाज जनाजा अदा कर दिए गए हैं, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी मौजूद थे, और भी बहुत सी अहम जो पॉलिटिकल लीडर्स थे और भी मुख्तलिफ लोग वहाँ पर मौजूद थे। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि दहशतगर्दों की तरफ से धमकियाँ दी जा रही थी, जिसके बाद ये सारा मामला देखने में आया, तो पंजाब हुकूमत ने 10 दिन के लिए दफ़ा 144 लगा दी गई है, जिसमें आप अजान होगी और खुतबा होगा। इसके अलावा लाउड स्पीकर्स तक पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। जलसे जुलूस नहीं होंगे, इज्तिमात नहीं होंगे,
कोई भी ज़्यादा लोग जहाँ पर रश इकट्ठा हुआ होगा वो इस तरह की महफ़िलें नहीं होंगी, क्योंकि कोई ना कोई पाकिस्तान के अंदर जो लाहौर है और उसके साथ इस्लामाबाद के जो इलाके हैं वहाँ पर ख़ुसूसन तौर पर इस पे दफ़ा 144 लगा दी गई है। हर असले की नुमाइश पर बड़ी सख्ती से कहा गया कोई असले की नुमाइश नहीं होगी। उसके बाद ये जो डाला कल्चर है ये भी नहीं होगा, और ये तमाम चीज़ें जो हैं इस पे पाबंदी लगा दी गई है पंजाब हुकूमत की जानिब से, दारुल हुकूमत की जानिब से। अब बात आती है जो सोशल मीडिया पे तस्वीर गर्दिश कर रही थी नूर वली मसूद की, जो कि चौथा अमीर है ऑर्गेनाइजेशन का। इसका असल नाम अबू मंसूर आसिम भी बताया जाता है। इसकी जो पैदाइश की तारीख है वो 26 जून 1978 में ये पैदा होता है, और इसका ताल्लुक़ मची खेल ज़फ़र खेल जनूबी पंजाब से बताया जाता है ज़राए के मुताबिक। और इसने 2001 के बाद और 9/11 के सारे वाक़यात के बाद ये मिलिटेंसी में आया, और इसने अपनी ट्रेनिंग्स ली और मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स में दहशत गर्दों को सपोर्ट करने के लिए प्रॉपर इसने अपना जो है ना किरदार अदा किया है। फिर 2018 में अच्छा, इसको एक जो इलाका मैं बताता चलूँ कि मिला था वो कराची मिला था। टारगेट जो दिया जाता है ना, जिस तरह इलाके दिए जाते हैं कि तुम्हारे पास ये इलाका है, तुम्हारे पास ये इलाका है, तुमने यहाँ पर दहशतगर्दी को आम करना है। अच्छा, इसे ख़ुसूसन उन्होंने वहाँ पे भत्ताखोरी और इसके अलावा वहाँ पे किडनैपिंग और भी बहुत से मुख्तलिफ़ जराइम पेशा चीज़ों में ये इन्वॉल्व था। और 2018 के बाद फजलुल्लाह के बाद इनको अमीर बना दिया गया था जी, और अमेरिका ने इसको 2018 के बाद दहशत गर्द करार दे दिया था। तमाम अपने उन्होंने वेबसाइट्स पे भी बता दिया था कि जी ये नूर वली मसूद नामी एक शख्स है जो कि दहशत गर्द है। खैर, अब तक 3 दहशत गर्द जो हैं वो और इसके अलावा मुख्तलिफ़ दहशत गर्दों को हलाक कर दिया गया है, जहन्नुम वासिल कर दिया गया है, जो कि अभी तक अनकन्फर्म न्यूज़ है। किसी भी सिक्योरिटी इदारे की वेबसाइट पे या किसी भी सिक्योरिटी ज़राए ने या DGISPR ने कंफर्म नहीं किया, लेकिन अब तक जो ख़बरें आ रही हैं रिपोर्टर्स के थ्रू और जो हमें सोशल मीडिया पे नज़र आ रहा है, हम वो आपको बताने जा रहे हैं और बता भी रहे हैं। अच्छा, और उसके बाद हमें एक और बड़ी ख़ास बात देखने को मिलती है कि अफ़गानिस्तान के जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी भारत जाते हैं। अब वो वहाँ पे मामला क्या तय करते हैं, जिसके बाद ये सारा मामला होता है। खैर, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो आप जगह का तयन देखें तो वो पेशावर है। पेशावर कोर में ये DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और उसमें जो इलाका खैबर पख्तूनख्वा ख़ुसूसन कहा जाता है कि वहाँ पर दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा इनके ठिकाने मौजूद हैं। तो ये सारे मामलात को देखते हुए अब देखना ये कि दहशतगर्दी कब तक ये जो है हम देख रहे हैं कि दोबारा से जन्म ले रही है, लेकिन पाक अफवाज और हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो इसको पूरी मतलब कहते हैं आंखें खोल कर देख रहे हैं और इस पे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान के जितने भी शहीद हैं, पाकिस्तान के जितने भी सपूत हैं, वो सिक्योरिटी इदारे हों, वो सिक्योरिटी के नुमाइंदे हों, वो हमारे पंजाब पुलिस के लोग हों, वो हमारे सिविलियंस हों, वो ख़ुसूसन आम आवाम की बात कर लें तो बड़े अहम किरदार अदा करते हैं, और उनकी एक एक जान जो है बड़ी महफूज रहनी चाहिए, और उनकी जान बड़ी एक कीमती जान होती है जिसकी हिफाजत का ज़िम्मे हमारी पाक अफवाज ने, पंजाब पुलिस और हमारे जितने भी सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने ली भी है। और जिस तरह वो काम कर रहे हैं दिन रात, हम जो सुकून में बैठे हैं, तो इसका बहुत ख़ास ख्याल रखना चाहिए। अब तक की जो अपडेट्स थी मैंने आपके साथ शेयर की, लेकिन अभी तक ये अनकन्फर्म्ड हैं, जो कि हमने देखा। ख्वाजा आसिफ साहब की ट्वीट की भी बात की कि उन्होंने जिस तरह कहा है कि अब दहशतगर्दी को सपोर्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब दहशतगर्दी बिल्कुल जड़ से ख़त्म करने की हम कोशिश करेंगे, कि दहशतगर्दों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा और हम इनके घर में जाकर घुस घुस के इनको मारेंगे। तो ये बड़ी एक बात है कि जिस पे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने ट्वीट भी की। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ये भी क्लेम किया कि जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो पश्तून हैं ये हमारे भाई हैं। ख़ुसूसन जो मेन चीज़ समझी जाती है कि दहशतगर्द हमारे कभी भी भाई नहीं हुए थे, और दहशतगर्दों की सपोर्ट कभी भी पाकिस्तान ने नहीं की, ना इनको जन्म दिया, ना इनकी कोई कभी ट्रेनिंग्स में हिस्सा दिया। लेकिन दूसरी जानिब वो हमारे जो पाक फ़ौज के नौजवान हैं उनको शहीद किए जा रहे हैं, और कितनी माएँ जो हैं वो अपनी झोलियाँ खाली कर बैठी हैं। लेकिन हौसला है, मैं कहता हूँ सलाम है, सलूट है उन नौजवानों को जो हमारी हिफाजत के लिए हर टाइम मौजूद भी हैं बॉर्डर्स पर, और ख़ुसूसन पाकिस्तान की तरफ जो भी मैली आँख उठती है उसको वो निकाल के दे मारते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान जिंदाबाद। अब्दुल सदीक को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट अपडेट भी करते रहेंगे, और तमाम तर ये जो बातें हैं ये ज़राए से है और अभी तक अनकन्फर्म्ड है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।